मॉर्निंग। मैं सुषमा अमे के साथ तो मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप देख रहे हैं कि अमे क्या कट कर रहा है। मैं आई थी सीज़र लेके कि मैं अपने गार्डन से छोटा सा कुछ सामान निकाल सकूं जो कि मुझे अभी दाल में डालनी थी। बट अमे को ये सब चीज़ करना ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो आ गया कि मम्मा मैं करूँगा। और ये अच्छी बात है, जितना समय मोबाइल और टीवी से हट के रहे बच्चा तो वही ठीक है। और संडे का समय था, इसलिए मॉर्निंग में ही अपने भाई और अपने फ्रेंड के साथ वो फुटबॉल खेलने के लिए चला गया था और आते ही उसने ये काम करना शुरू कर दिया। और मैं ये सूजी फ्राई कर रही हूँ। मैं एक ऐसा आज सोच रही थी कि चीज़ें बना दूँ ताकि मुझे इंस्टेंट बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने इडली के लिए और उत्तपम या फिर अप्पा, इन सब चीज़ों के लिए मैंने एक रेडी टू ईट के तौर पे सूजी का वो मिक्सचर करके तैयार रख दिया था। और ये अलसी है, मेरे हस्बैंड को है कि अलसी भी खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो वो लेके आ गए थे तो मैंने उसे सोचा इसे रोस्ट करके रख दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इसे रोस्ट में ही 1-2 चम्मच रोज़ाना एक मेडिसिन के तौर पे खा लेते हैं। और रोज़ ज़रूरी नहीं होता कि हम ये सब तैयार करें लंच या कुछ भी। तो मैंने बहुत ही हल्का लंच रखा था और मेरे जो बाकी के काम थे आज मैंने उसे सोचा करूं। तो ये मैं उसे अमे को बता रही हूँ कि इसको गरम मसाला कहते हैं और इसको तैयार कैसे करते हैं। आज कुछ चीज़ों में मैं उसे इन्वॉल्व करके रखूँगी, आप देखते रहिए। ये क्या है पता चल रहा है ना, ये गरम मसाला है। तो इसको रोस्ट कर लिया हल्का सा और अब इसको क्या करेंगे, मिक्सी में पीस डालेंगे। जब सब्जी बनेगा तब जब डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। हाँ, बंद कर लो और उसको निकालो। बस इतना काफ़ी है। अब इसको हल्का से रोस्ट करो। खेलो मत। तो ये रोस्ट क्यों हो रहा है पता चल रहा है ना, इसका गरम मसाला नहीं बनेगा, इसका अलग सा डस्ट बना के रखेंगे। कभी कभी सब्जी में, किसी सब्जी में सिर्फ जीरे का पाउडर ही पड़ता है, या कभी दाल बनाते हैं उसके अंदर भी डालते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इसका हो। तो अगर हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो आजकल मार्केट से तो देख ही रहे हो क्या स्कैम हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बार घर में देखा जाए। तो आज संडे तो आज यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं सब दिन खाना बने, ठीक है ना। तो कुछ यूटिलाइज किया जाए इन सब चीज़ों में। चलो चलो चलाओ, जल जाएगा। ऐसे पहचान तो लोगे ना कि ये क्या है, जीरा। ज़्यादा ऐसे भूनना भी नहीं, हल्का हल्का बस चलाते रहो, क्योंकि जैसे ही छोड़ो इसकी खुशबू आ रही है। इसकी खुशबू भी है? हाँ देखो, तुम्हें लग नहीं रही? देखो आवाज़ें आ रही है। छोड़ो छोड़ो इसको, देखो करंट लग रहा है बेचारों को। अरे ना, धुआं भी निकल रहा है इसमें। अभी तो धनिया भी बाकी है, ठीक है। और आज ही तो तुमने वो लीव्स काटा था ना, हार्वेस्ट किया था। तो ये इसी का है, दिवाली में लाई थी बहुत सारा, तो थोड़ा तो मैंने उसमें छीट दिया था, जिससे बन गया तुम्हारा वो लीव। और अब इसको रोस्ट करके, इसे भी ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, ज़्यादा रोस्ट करने से ब्लैक हो जाता है इसका पाउडर, ठीक है। आराम से करो हमें। और कितना आराम से करूं? अब स्लैब पे बैठ के काम करोगे? ऐसे
अभी और करना है, आराम से दो, थोड़ा थोड़ा करके। या छोटी चम्मच ला के दूँ? देखते हो जीरा का कलर कैसे चेंज हो गया। धीरे धीरे मैंने सारे मसाले तैयार कर लिए थे कि जब आप खाना बनाओ तो आपके पास सारे रेडी रहें। और जब मिर्च की बारी आई तो मैंने अम्मी को हटा दिया, तो चिली है तो फिर उसे प्रॉब्लम ना आ जाए, उसके हाथ में या आँख में ना लग जाए। और आज मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना था, जबकि हम एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, पर मुझे उसके घर गए हुए 1 से 1.5 साल हो चुके थे और मुझे कई बार कह चुकी थी, पर मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा था कि मैं जा पाऊँ। तो मैं उसके घर गई और वो बहुत खुश थी। तो ये मेरी फ्रेंड है और ये हमारी बातचीत हो रही है। हमने काफ़ी इन्जॉय किया आज, और उसने मेरे लिए नूडल्स बनाए थे और घर में ही सब कुछ प्रिपेयर किया था। वो भी ज़्यादा बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और हमारी बातचीत भी साथ साथ हो रही थी। अपनी मदर इन लॉ के साथ ही रहती है पूरी फैमिली। दिखती है, और आज मैं बहुत दिनों के बाद इससे मिलने आई, और एक ही टावर में रहने के बावजूद भी मुझे लग रहा है 1 से 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद मुलाकात हो रही है। तो बस मतलब लास्ट ईयर जो हम लोग लंच किए थे, याद है? हाँ, जो तुम स्कूल से लौट रही हाँ बिल्कुल। तो बस आए हैं मिलने। नहीं, लेकिन हमको जो काम करता है वो भी जो नहीं करता है, बिजी है अपना घर, वो भी घर में भी। क्या आंटी अभी इस बीच में छूटा हुआ है? हाँ वो हो गया, समझिए 4 साल। हाँ नहीं, गरम मसाला का डस्ट तैयार हो चुका है, और इसमें मैंने अलसी को हल्का सा रोस्ट किया है, और इसमें धनिया का पाउडर है, और इसमें रेड चिली, और ये आपका जीरा का पाउडर, और इसमें ब्लैक पेपर। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है किसी भी चीज़ को करने में। तो अगर आपके पास पहले से तैयारी हो तो कोई भी काम में देर नहीं होगी, क्योंकि जहाँ सभी लोग वर्किंग हैं और टाइम नहीं रहता उनके पास, तो मुझे लगता है कि आप संडे को या कभी भी थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर लो, ताकि आपके काम क्लीन हो जाए और सुबह काम करने में आपको हड़बड़ी ना हो। और जो कि घर का चीज़ अगर आपका पूरा बना हुआ है ना, तो उसका जो स्वाद होता है खाने में, एक तो ये कि हमें पता है कि ये पूरा प्योर है, कि इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। आजकल बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, कभी मैं किसी भी पैकेट के बारे में सुनती हूँ न्यूज़ में, तो मुझे लगा कि क्यों ना अब इसे घर पे ही बनाया जाए। और ये तो मैं परमानेंट करती हूँ, अलसी को रोस्ट करके अपने हस्बैंड को भी देती हूँ एज अ मेडिसिन। वो भी 1 चम्मच 2 चम्मच पूरे दिन में लेते हैं, और मैं इसका डस्ट बना के खाती हूँ, मुझसे ऐसे नहीं खाया जाता। तो मैं इसके डस्ट की चटनी बनाती हूँ, जिसमें कि आप जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और रेड चिली भी डाल सकते हैं, बट रेड चिली अवॉइड ही करना चाहिए। तो ग्रीन चिली को कट करके और नमक और थोड़ा सा नींबू डाल के एक मैं चटनी बनाती हूँ, और जिसे मैं चावल के साथ खाती हूँ। तो ये रहा मेरा, और अभी कोशिश है कि मैं कुछ और काम निपटा लूँ,
तो देखती हूँ क्या क्या बन सकता और है। इस तरह से एक पूरा दिन गुजरा एक लंच के साथ, एक अच्छी बातचीत के साथ। मिलते हैं नए ब्लॉग में।